Hello everyone, welcome to my channel MS Study. Today we will start chapter 12 Parallel Lines class 6. Okay? तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल लाइन की डिफाइंस को रीड करेंगे. डिफाइन इज टू लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शंस आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स कौन सी लाइन्स होती हैं? वो लाइन्स जो दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने पर भी आपस में कभी ना मिलें. ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहे. ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, इफ L and M आर टू पैरेलल लाइन्स वी राइट L पैरेलल M. ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है इसमें जो दो लाइन्स बनी हुई हैं इस तरीके से हम इसको शो करते हैं. ठीक है, एंड रीड इट एज L इज पैरेलल टू M. ठीक है, देखिए दो लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, यानी कि कहीं भी हम इसको मेज़र करेंगे हमेशा इनका डिस्टेंस क्या है? इक्वल आएगा. तो ऐसी लाइन्स जो होंगी उनको हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन्स. तो इससे हमें क्या पता चल गया? जो L पैरेलल है M के तो M पैरेलल है L के. इट मीन्स वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं. ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम कैसे पता लगाएंगे या कैसे पता चलेगा कि वो दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं? बोले लेट अस ड्रॉ टू लाइन्स L एंड M सच दैट L पैरेलल M. ठीक है, और हमें पहले से ही दो लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है जो दोनों आपस में पैरेलल हों. फिर उसके बाद बोला है टेक एनी पॉइंट A ऑन वन ऑफ दीज लाइन्स. ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी एक लाइन पे हमें क्या करना है? A पॉइंट लेना है. हमने L पे ले लिया, से L पे हमने क्या किया? A पॉइंट ले लिया. एट A ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू L मीटिंग M एट D. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर जो कि क्या होगा? M को D से मिलाएंगे. उसके बाद हमें क्या करना है? मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AD. AD की हमें क्या करनी है? लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेना है. दिस लेंथ AD इज फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन L एंड M एट अ पॉइंट A. ठीक है, अभी ये ड्रॉ मैं आपको बना के अच्छे से दिखा दूंगी तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है लेट अस टेक एनी अदर पॉइंट B ऑन L. पहले हमने L पे लिया था A पॉइंट, अब हम लेंगे B पॉइंट. From B, draw BC parallel to L, meeting M at C. ठीक है, पहले हमने क्या किया था? A पॉइंट से परपेंडिकुलर लिया था, अब हम B पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंगे और L के साथ जो दूसरी लाइन है दैट इज M, उसके पॉइंट पे जाके C पर मिला देंगे. मेजर द लाइन सेगमेंट BC, और इससे हमें क्या पता चलेगा? जो AD और BC है वो आपस में क्या है? इक्वल है. दस the perpendicular distance between L and M at the point A is the same as the point at B. ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे देखिए रेलवे लाइंस हैं, अपोजिट एजेस ऑफ स्केल हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं. तो रेलवे लाइंस तो नहीं है मेरे पास इस टाइम दिखाने के लिए, बट आई हैव अ स्केल. ठीक है, ये स्केल दिख रहा है आपको, इसकी ये जो दोनों एजेस हैं ये क्या है? इक्वल हैं. ठीक है, और मेरे पास इस वक्त ब्लैक बोर्ड भी अवेलेबल है तो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, सी द ब्लैक बोर्ड. इसके भी एजेस जो है अपोजिट एजेस आपस में कभी नहीं मिल सकती हैं. तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल है एक पैरेलल लाइन का. ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, लाइव दिखा दिए हैं. आई मीन रेलवे स्टेशन का रेलवे लाइन्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैंने आपको स्केल दिखाया और मैंने आपको ब्लैक बोर्ड दिखाया. दोनों में ही जो एजेस होते हैं वो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, तो वो दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइन्स के एग्जांपल्स हैं. ये जो मैंने आपको बताया था उसका एक रफ फिगर बना देते हैं. सपोज कीजिए ये आपकी लाइन है, ये M है और ये L है. ठीक है, रफ फिगर है इसलिए ध्यान दीजिएगा. ये A पॉइंट है, A पॉइंट से हम क्या करेंगे? यहाँ पे
हमारे पास कंपास होना चाहिए, तो कंपास हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल लेंगे और उस पर हम पहला आर्क लगाएंगे 60 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और दोनों के बीच का 90 डिग्री। इसको हम मिला देंगे, ये जाएगा आपका, मिल जाएगा डी पर। वैसे ही बी पॉइंट से मिलाएंगे, तो बी पॉइंट से पहले हमें हाफ सर्कल खींचना पड़ेगा, उसके बाद 2 आर्क लगेंगे 60 के और इन दोनों के बीच का 90 डिग्री, इनको भी मिला देंगे और ये मिल जाएगा आपका सी पे। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ए डी एंड बी सी, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज हमने बताया था पहले कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल सेगमेंट्स एंड पैरेलल रेज। ठीक है, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, सेगमेंट्स मीन्स लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट वाला है आपका, 2 segments are parallel if the corresponding lines determined by them are parallel। ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है, 2 लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी एंड सी डी और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, ये लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके बाद इसमें सेकेंड है, देखिए 2 rays आर पैरेलल, 2 rays का पैरेलल होती हैं इफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। ठीक है, ओ ए एंड पी क्यू दोनों ही रेज हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, इट मीन्स 2 रेज आपस में कब पैरेलल होती है, जब उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो। थर्ड है 1 सेगमेंट एंड 1 रे। ठीक है, अभी तक हमने 2 लाइन सेगमेंट और 2 रेज को पैरेलल बताया था, बट यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है और एक रे है, कब पैरेलल होंगे ये, if the corresponding lines determined by them are parallel। ठीक है, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेम, वही क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो वो आपस में पैरेलल हो सकते हैं। तो देखिए ए बी एक रे है एंड सी डी एक लाइन सेगमेंट है, फिर भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए ये आपस में क्या है, पैरेलल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू टेस्ट वेदर गिवन लाइन्स आर पैरेलल। हमें कैसे पता चलेगा कि जो दी हुई लाइन्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, तो उसके लिए बोल रहे हैं यूजिंग सेट स्क्वायर्स वी कैन टेस्ट वेदर द गिवन लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल और नॉट। वी प्रोसीड इन द मैनर गिवन बिलो। ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम पता लगाएंगे और मेथड आपको यहाँ पे दिया हुआ ही है। चलिए पहले हम मेथड देख लेते हैं। Place the ruler so that one of its measuring edge lies along the ruler along the line AB। ठीक है, हमें क्या करना है, स्केल को लाइन AB पे रख लेना है। Hold it firmly with one hand, उसको एक हाथ से पकड़ कर रखना है। Now place a set square with one arm of the right angle coinciding with the edges of the ruler। ठीक है, ऐसे रखना है हमें, 90 डिग्री के एंगल को प्लेस करना है हमें रूलर पे। Draw the line segments PQ along the edges of the set square। ठीक है, सेट स्क्वायर की लाइन के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना है, लाइन खींचनी है। देखते हैं अब आगे क्या करना है। स्लाइड द सेट स्क्वायर along the ruler and draw some more segments RS and LM as shown in the figure। तो यहाँ पे देखिए फिगर जो है वो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया बिकॉज मुझे आपको समझाना है, बट फिगर मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। ओके, दिस इज द एक्चुअल फिगर। ए बी आपकी लाइन है एंड सी डी भी आपकी लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं। हमने क्या किया, देखिए स्केल जो है वो ए बी के ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से कि वो हिले नहीं, इट मीन्स इसको हमें अच्छे से पकड़ के रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सेट स्क्वायर लेना है और उस सेट स्क्वायर का 90 डिग्री वाला पॉइंट जो है वो स्केल से हमें अटैच करके रखना है और फिर पी सी डी पर जहाँ जहाँ हम सेट स्क्वायर को रख के देखेंगे, ये अलग अलग सेट स्क्वायर्स नहीं है, एक ही सेट स्क्वायर से हमने सिर्फ शिफ्ट किया है। ठीक है, तो पहला जो सेट स्क्वायर हमने यहाँ पे पहली बार रख के देखा था, तो हमने यहाँ पे देखा क्यू पॉइंट पे, पी पॉइंट यहाँ, क्यू पॉइंट यहाँ हमने मार्क किए। ठीक है, उसके बाद इसको हमने यहाँ पर रखा, उसके बाद हमने आर और एस पॉइंट मार्क किए, उसके बाद इसको और आगे रखा, एल और एम पॉइंट मार्क किए। तो हमने क्या देखा, हर बार जैसे पी क्यू है, आर एस है और एल एम है, हमेशा 0 से 6, 0 to 6, 0 to 6, यानी कि जो डिस्टेंस है वो हर बार क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में एक्चुअल में पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करके भी देखते हैं नोटबुक में।
ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे भी बताया पी क्यू आर एस और एल एम आपस में तीनों बराबर हैं, देन ए बी पैरेलल सी डी, अदरवाइज ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। मीन्स अगर ये लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं होंगी तब हम क्या कहेंगे कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल नहीं है। तो चलिए ड्रॉ भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ए बी एंड सी डी लाइन्स को ड्रॉ कर रखा है। हमें नहीं पता कि ये लाइन्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, बट कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए देखिए हम एक स्केल यूज़ कर रहे हैं। इस स्केल को हमें क्या करना है, इस लाइन पर इस तरीके से रख देना है और इसको हमें होल्ड करे रखना है, ठीक है, ताकि ये हिले नहीं। एंड सॉरी मेरे पास कोई सेट स्क्वायर नहीं है इस टाइम, बट आई एम यूजिंग अ ट्रायंगल लाइक दिस। ओके, ये सेट स्क्वायर के जैसा ही है। हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्केल पे हम इसको रखेंगे और ये कहाँ पर जाके फिनिश हो रहा है उस पर हम एक मार्क लगा लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा मार्क। अगर हर बार इसी मार्क पर हमारी लाइन अटैच हो रही है, इट मीन्स ये लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। तो ये पहली बार हमने रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखते हैं। देखिए अभी भी ये लाइन पर ही आ रहा है, एक बार और बढ़ा के रख के देखते हैं, ठीक है। अभी भी ये लाइन पे ही आ रहा है। मीन्स क्या है, हमने देखा कि बार बार जब हमने इसको रखा दोनों लाइंस के बीच में, तो इनका जो डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये दोनों लाइंस को, अगर हमें दो लाइंस को फाइंड करना हो कि वो आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, तो कैसे हम स्केल और सेट स्क्वायर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12। इन द फिगर, क्वेश्चन 1 है आपका। इन द फिगर ऑफ अ टेबल गिवन बिलो, आपको टेबल यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। नेम द पेयर ऑफ पैरेलल एजेस ऑफ द टॉप, ठीक है, सिर्फ टॉप मीन्स ए बी सी डी, इसमें जो पैरेलल लाइन्स है वो हमें बतानी है। तो इसमें आपकी क्या क्या लाइन्स पैरेलल हैं, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, और बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, ए डी के, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एजेस ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज शोन बिलो, ठीक है। पैरेलल जितनी भी लाइन्स है आपस में उन सबके ग्रुप्स एक साथ लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए बी जो है, ए बी के साथ एच ई आएगा, जी एफ आएगा और सी डी आएगा। इट मीन्स जो हमारी इस हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। उसके बाद हमारे स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन्स चारों आपस में पैरेलल होंगी, तो ये सेकंड ग्रुप बन गया। एंड ये स्लांट लाइन जो है, ये चारों स्लांट लाइन जो है वो आपस में पैरेलल होंगी। तो इनको हमें लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले हमारा जो पहला ग्रुप बनेगा, ए बी पैरेलल, एच ई पैरेलल, सी डी पैरेलल, जी एफ, ठीक है। ये बन गया हमारा पहला ग्रुप। नाउ सेकंड ग्रुप है हमारा ए डी पैरेलल, बी सी पैरेलल, ई एफ पैरेलल, जी एच, ठीक है। ये बन गया हमारा सेकंड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप है हमारा स्लैंट लाइन वाला, यानी कि डी जी पैरेलल, सी एफ पैरेलल, बी ई एंड पैरेलल, ए एच, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स हमारे बन गए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन्स सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो पहला फिगर है आपका, एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी और उसमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है डी ई। तो यहाँ पर क्या है, जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। नेक्स्ट है आपका एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। थर्ड है आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स
पैरेलल होती हैं तो पैरेलल होंगी तो इक्वल भी होंगी, बिकॉज उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है आपकी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आर एस एल एम पी क्यू। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बताना है, पैरेलल्स बताना है, यानी कि एल एम जो है वो पैरेलल है आर क्यू के। उसके बाद एम पी जो है वो पैरेलल है एम पी एस आर के या आर एस के। ठीक है, उसके बाद क्यू पी या पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस एल के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बुक जैसी बनी हुई है, तो ए बी जो है वो सी डी के भी पैरेलल है और ई एफ के भी पैरेलल है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, उसके बाद बी डी जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है सी ई के। ओके, क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is find the distance between the parallel lines L and M using a set square. ठीक है, तो सेट स्क्वायर यूज़ करके हमें करना है, बट आई डोंट हैव अ सेट स्क्वायर बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बट इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 है, और इन दोनों लाइंस का देखा जाए तो इनका है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बट इसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेट स्क्वायर की हेल्प से आप कैसे मेज़र करेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। लाइन एल पर हम अपना इस तरीके से स्केल रखेंगे, और जो मैंने आपको बताया था सेट स्क्वायर नहीं है मेरे पास ये ट्राइंगल शेप है। ठीक है, जस्ट लाइक सेट स्क्वायर। इस पर अगर लाइन्स हमने पहले से मेज़र की होती तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता, तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर आपका 2.5 होगा सेट स्क्वायर में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, लाइन एल के ऊपर हम अपना स्केल मेज रखेंगे और अपना सेट स्क्वायर इस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर होगा सेट स्क्वायर में। तो दोनों का डिस्टेंस हमें इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2.5 और 2 सेंटीमीटर मिल गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. In the figure L parallel M, if AB perpendicular L and CD perpendicular L, then AB equals to 2.3. AB जो है वो हमारा 2.3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द CD। तो हमें यहाँ पे पता है कि L जो है M के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD, और रीज़न क्या है हमारा, बिकॉज L पैरेलल है M के, तो यहाँ पर CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज ए बी अगर 2.3 सेंटीमीटर है तो सी डी भी तो 2.3 सेंटीमीटर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन द फिगर डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या ये आपको देखने में पैरेलल लग रहे हैं? अगर हम इन लाइंस को फर्दर आगे इंक्रीज करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, नो, डू द सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बट उसके लिए तो हमने लिख दिया कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही। फिर पूछा है आर दे पैरेलल, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, नो, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आंसर के लिए हमारा रीज़न क्या है यहाँ पर, बिकॉज व्हेन दे विल प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन दे विल intersect at a point। ठीक है,
जो पहला वाला नो है ये सिर्फ आपका इतने का आंसर है। डू द लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, अभी फिलहाल तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिर पूछा गया आर दे पैरेलल, तो आर दे पैरेलल है ही नहीं है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अब क्यों पैरेलल नहीं है उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जब हम उनको किसी एक डायरेक्शन में इस तरीके से इंक्रीज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर टेस्ट वेदर एल पैरेलल एम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे, बिकॉज बिल्कुल सेम जो है मैंने आपको अभी बुक में जो फिगर दिखाया था उसी तरीके से है ये। तो फर्स्ट वाला तो जो होगा वो आपका पैरेलल है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको पैरेलल नहीं दिखाई देगा, बिकॉज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड सेट स्क्वायर। Now see the question number 8 and the last question of this exercise, and you can say last question of the chapter. Which of the following statements are true and which are false? True false है ये। पहला है आपका two lines are parallel if they do not meet even when produced। ठीक है, two lines को हम क्या कह सकते हैं, parallel कह सकते हैं अगर वो बढ़ाने पर भी ना मिले तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू है। नेक्स्ट है डू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अगर सेम डिस्टेंस है हर कहीं से तो भी ये ट्रू है, तो सेकेंड वाला भी आपका ट्रू हो गया। थर्ड है इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अगर दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ज़रूरी थोड़ी ना वो पैरेलल हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। The last one is if two rays do not intersect, they are parallel। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही, वो आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अपना अपना वर्क अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी नियर बाय हैं, तो अच्छे से सभी चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।